जय श्री कृष्णा। तो कान्हा की नित नित लीलाओं से में रम कर खोकर माता यशोदा अपना पूरा टाइम गुजार देती थी। अपना पूरा दिन बस कान्हा की ही याद में रहती थी और कान्हा कान्हा करते करते ही सो जाती थी और कान्हा कान्हा करते ही उठ जाती थी। कान्हा की नित नई लीलाओं में ऐसा क्या जादू था कि पूरे ब्रज को अपने जादू के जाल में ऐसा फंसाया कि जादूगर तो हमारे कान्हा और कठपुतली बना सारा ब्रज। जादूगर तो हमारे कान्हा और कठपुतली बना सारा ब्रज। ऐसा कठपुतली बना ब्रज कि सारी दुनिया इस नाच को युगों से युगांतर तक बस देखती ही जा रही है, बस देखती ही जा रही है। और कान्हा अब भी जादूगर बने सारी दुनिया को कठपुतली बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं। ममता की छाँव में कान्हा ने ऐसा सबको मनमोहित किया कि सबने उसे मनमोहना नाम दिया। ममता की छाँव में कान्हा ने ऐसा सबको मनमोहित किया कि सबने उसे मनमोहना नाम दिया। मनमोहना मन को मोह लिया, ऐसा मोह लिया कि मन तेरे सम्मोहन में ऐसी बावरी हुई। ममता की छाँव में ऐसा डंका हमारा कान्हा की माँ यशोदा को नित नई लीलाओं से सुशोभित करता था कि माँ यशोदा बस मनमोहित सी होती ही चली गई, होती ही चली गई। हम तुम्हारे रंग में रूपों के पीछे ऐसे दीवाने हुए कि सारी दुनिया बेरंगी सी लगने लगी। और दुनिया ने हमें क्या दिया, ताने और जुल्म। पर ऐसा जुल्म तो दुनिया ने हमें दिया और हम तेरे रूप और तेरे सौंदर्य और तेरी भक्ति में ऐसे खो गए, ऐसे खो गए कि हमें पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चले। और हम दीवाने मस्ताने होते चले गए, होते चले गए और मैया यशोदा को पता ही नहीं चला। कान्हा का रूठना मैया से। तो मैया यशोदा कान्हा के पीछे पीछे जाती है और कहती है, कान्हा जो तो मोह से रूठ गयो रे, रूठ गयो रे, तो को मनाऊं कैसो दिन रात रे। कान्हा जो तोहे मोह से ऐसो रूठ गयो रे, रूठ गयो रे। तूने तो मुँह को ऐसो सताया दिन रात, सारा दिन मुझको सताया। कभी माखन गिराया, कभी मटकियन को फोड़ो। और कान्हा जो तू मुँह से रूठ गयो रे, रूठ गयो रे, तो मैं तेरे को मनाऊं कैसे, कैसे मैं तेरे को मनाऊं कैसे। अब तू ही बता मेरे कनुआ। पहले तो कान्हा जो मुँह से रूठ गयो तो रूठ गयो, कान्हा जो तू मुझसे रूठ गयो तो मैं तुझको मनाऊं कैसे। फिर मैंने तुझसे ही नाता जोड़ा है, मैंने तुझसे ही नाता जोड़ा है। फिर मैंने तुझसे ही दिल लगाया है, मैंने तुझसे ही दिल लगाया है। अपनी ममता में तुझको ढका है, अपनी ममता में तुझे ढका है। अपने आंचल के तले तेरे को प्यार दिया है, दुलार दिया है। अपनी ममता में ही तुझको ढक कर कैसे बताऊं कि मेरा हृदय मेरा नहीं रहा। हृदय तो तूने ही ले लिया है। तू तो रूठा तो मैं मनाऊं कैसे, तुझे मनाऊं कैसे। मैंने तो तुझे थाम ही लिया है, मैंने तो तुझे थाम ही लिया है। ऐसा थामा कि जैसे चुंबक से चिपक जाता है लोहा, वैसे ही हृदय मेरे चिपक गया है तेरे कान्हा से। क्यों रूठा बैठा है, जो क्यों रूठा बैठा है, बता अपनी मैया को, बता अपनी मैया को। ये सब भाव मैंने अपने कृष्ण प्रेम की पुस्तक में लिखे हुए हैं और वही मैं आपको अवगत करवा रही हूँ। तो कान्हा जो रूठा तो माँ यशोदा उन्हें मना रही है। हमारे कान्हा मधुसूदन, बंसी बजैया, चित्त चोर, माखन चोर, ना जाने कितने नाम है कान्हा के। और माँ यशोदा उन्हीं नामों में खोई सी, बस उन्हीं नामों से अपने कान्हा के नामों में गुम होती जा रही है। माँ यशोदा कान्हा का प्रेम में, हृदय में, नैनों में, अपनी ममता में ऐसा ढक देना चाहती है कि मानो इस संसार में जो प्रेम है वो सब प्रेम अपने कान्हा पे उड़ेल दे और उसको अपनी ममता में ऐसा साराबोर कर दे कि युग से युगांतर तक बस ममता का जो प्रेम माँ यशोदा के हृदय में है, माँ यशोदा के नेत्रों में है, वो युग से युगांतर तक चलता रहे। तो माँ यशोदा का जो प्रेम है, माँ यशोदा जो कान्हा से प्रेम करती थी, तो वो इतना प्यारा था, इतना सौंदर्य था। एक बार मैया ना मटकी से दही को बिलोए जा रही थी, बिलोए जा रही थी मन से
वचन से कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा। और वात्सल्य प्रेम, अगर हम मन से, कर्म से और वचन से, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान को ध्याएंगे तो भगवान भी हमें उसी भाव से ध्याता है और हमें वही प्रेम देता है जैसे कि वो हमें हमेशा देता ही आ रहा है। जो आज इस कलयुग में जो भगवान का गुणवाद करता है, जो भगवान के नाम की महिमा को गाता है और दूसरों को भी उसकी भक्ति से अवगत कराता है, वो जीव भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मेरे को कलयुग में वही जीव प्रिय होगा जो मेरी भक्ति को, मेरे रूप को, मेरे रंग को, मेरे स्वरूप को और कि मैं किस आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, जिसके अंदर राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी, वो जीव मेरे को सबसे ज़्यादा प्रिय होगा। और जो गीता जी है उसके अंदर क्या है? अधर्म। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब इतने सालों बाद भी अधर्म धर्म पर हावी हो गया था, तभी तो भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया। और युद्ध किसी और के बीच में नहीं था, भाई भाई में युद्ध था, चाचा भतीजे में युद्ध था, चाचा बाबा में युद्ध था, बाबा पोते में युद्ध था और आपस में रिश्तेदारों के अंदर युद्ध था। कोई चाचा लगता, कोई बहन लगती, कोई भाई लगता। तो भगवान ने हमको कलयुग में ध्यान में रखकर इस महाभारत का युद्ध को करवाया ताकि जीव समझ सके कि आज हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। आज ना कोई भाई है, ना बंधु है, ना सखा है। अपने लिए हमें आए हैं और अपने लिए ही हमें हर कार्य को करना है। अब माँ यशोदा है, वो बैठी बैठी मटकी को चलाए बिलोरे जा रही है और कृष्णा को याद करती जा रही है, कान्हा को याद करती जा रही है। कान्हा तू कितना प्यारा है रे, कान्हा आजा, तेरी मैया तेरे को दूध भी, तेरे लिए तेरी दही बिलो रही है और आकर माखन खा जा। तो कान्हा भी कम थोड़ी ना है, वो भी पलना में बैठे लेटे लेटे मंद मंद मुस्कुराकर, हाथों में कंगना पहनकर, पैरों में पैजनियाँ पहनकर माँ यशोदा की तरफ देखे ही जा रहे हैं। फिर कान्हा पलना से आते हैं, घुटनले चल के आते हैं और उनके जो पैरों की घुंघरू की आवाज़ है, पायल की आवाज़ है, कंगना की आवाज़ है, वो पूरे के पूरे मैया के आंगन को सराबोर कर रही थी। और ऐसा सराबोर कर रही थी कि पूरा का पूरा ब्रज, खाली मैया का आंगन ही नहीं, पूरा का पूरा जो ब्रज था वो उस कंगन की आवाज़ से छनछना रहा था। गोपियाँ भी बावरी सी होकर मैया यशोदा के पास चलती है। गोपी कहते चल, अरे ओ गोपी सुन, तूने कान्हा के घुंघरू की आवाज़ सुनी? तो दूसरी कहती है हाँ सुनी। अरे मैं तो अब कपड़े धो रही हूँ। तो कह रही तू कपड़े क्यों धो रही है, तू चल। फिर दूसरी गोपी के पास क्या जाती है, वो कहती है चल गोपी चल, कान्हा के घर चलते हैं। कह रहे लो मैं तो गोबर के उपले बना रही हूँ, होली आने वाली है, उपले बना रही हूँ। कह रहे चल तू उपले, वो भी गोबर के सने हुए हाथ से चली जाती है, एक गोपी के घर जाती है। दूसरी गोपी बर्तन मांज रही होती है, कह रही चल चल। तो दूसरी गोपी भी बर्तन मांजते राख लगे हुए हाथों से भागती है। एक गोपी खेतों में काम कर रही होती है तो वो दूसरी गोपी उसे भी खींच के ले जाती है। ये यानी कि सब गोपियाँ अपना सारा सगला घरा का कामा छोड़कर बस कृष्ण के उस घुंघरू की आवाज़ में ऐसी बावरी सी हो गई, ऐसी ललायत सी हो गई कि उनके आँखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। और ऐसी धारा बहती जा रही है, पल्ला कहीं जा रहा है और वो भागती जा रही है, बेसुध सी होती हुई भागती जा रही है। और जब उन्होंने देखा कि अरे मैया तो बैठी दही बिलोए जा रही है और मैया की आंखों से अश्रुओं की धारा बहती जा रही है और कन्हैया उनके पास बैठे हैं और मैया को देखे जा रहे हैं, मैया की ममता में खोए जा रहे हैं। फिर गोपियों ने देखा कि मैया ने कान्हा को अपनी गोदी में ले रखा है, उसका मुंह ढक रखा है और अपनी ममता की छाँव के तले कान्हा को सुरक्षित रखा हुआ है।
तो गोपियाँ कहती है, हे मैया, तूने तो कानों का पूरा मुँह ही मुँह ढक रखो है, हमें भी तो दृश्य दिखा, हमें भी तो कान्हा की लीलाओं से अवगत करा। तो मैया कहती है, हे गोपियों, तुम जाओ, मेरे कान्हा को नज़र लग जाएगी। मैं अपने कान्हा को क्यों दिखाऊं तुमको? मेरा कान्हा है, ये मेरा लल्ला है, ये मेरी ममता की छाँव में है, तो मैं तुमको कौन दिखाऊं? तुम तो मेरे को हर बार कान्हा की शिकायत करने आती हो। ओ मैया, तेरे कान्हा ने हमारा माखन चुरा लिया। ओ मैया, तेरे कान्हा ने हमारी मटकियन को फोड़ दिया। ओ मैया, तेरा कान्हा हमारी चुनरी लेकर भाग गया। और आज कह रही हूँ कि कान्हा को दिखाओ। मैं तो को अपना कान्हा को ना दिखाऊं, मैं तो अपने कान्हा को अपनी गोद में ही रखूंगी। और कान्हा मुंह में अंगूठा लेकर, पैर का अंगूठा लेके चूसे जा रहे हैं, चूसे जा रहे हैं। और वो मैया की गोदी में बैठ के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जाऊँ मैं, बलिहारी जाऊँ मैं, तेरी लीला पे कान्हा मैं बलिहारी जाऊँ मैं, बलिहारी जाऊँ मैं। तो गोपियाँ कहती है, ओ मैया, तू हमें दिखा दे, हम तेरे सारे घर का कार्य करेंगी, बर्तन भी मांजेंगी, दूध भी बिलोएंगी, तेरा खाना भी बनाएंगी, भोजन भी पकाएंगी, तेरा खेता में काम भी करेंगी, गाय से दूध भी दोएंगी, गोबर भी साफ करेंगी, तू बस हमें बस एक बार कान्हा की झलक दिखा दे। तो मैया ने फिर गोपियों को जैसी कान्हा की झलक दिखाई, गोपियाँ तो बावरी सी होकर बैठ गई, कहने लगी, हे मैया, तेरा कान्हा तो इतना सुंदर है और हमें तो पता ही नहीं चला कि तेरा कान्हा इतना सुंदर है। मैया, ओ मैया, तेरा कान्हा, कान्हा ओ कान्हा, तू तो इतना सुंदर है, तेरा रूप तो इतना सुंदर है, हम तो बेसुध सी होती जा रही है। और गोपियाँ सारी की सारी वहीं कान्हा को देखते बेहोश सी हो जाती हैं, बेसुध सी हो जाती हैं। उन्हें कोई होश ही नहीं रहता कि हम कौन है, हम कहाँ से आई है। तो यही आत्मा है, यही हमारी इंद्रियां हैं। जब हमारी इंद्रियां हम आप भगवान के प्रति आसक्त हो जाती हैं, तो वो इंद्रियां, हमारा शरीर शरीर नहीं रहता है, हमारी इंद्रियां भगवान के प्रति आसक्त रहती, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब दिन हुआ, कब रात हुई, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ। और हम अपनी इंद्रियां तो भगवान के प्रति आसक्त होता, तो हमारा शरीर क्या रहता है? शरीर, शरीर का तो बस एक नाम है। शरीर तो एक हाड मास का पुतला है, जब तक आत्मा है, शरीर है, इंद्रियां हैं, तब तक ही तो वो चलता है, उसके बाद तो वो एक निर्जीव निर्जीव शरीर है। तो आओ, हमें भी कान्हा की लीलाओं में खोना है, हमें भी कान्हा को पाना है, हमें भी कान्हा के रूप और सौंदर्य में खोना है। तो आज आज हम यही प्रण करते हैं कि अपने अंदर का ईर्ष्या, द्वेष भाव सब निकालें और कान्हा के प्रेम में अपने आप को रंग ले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।